नमस्कार, मैं शिव। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी 14 जनवरी से 20 मार्च तक भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। जी, आपको बता दें, यह यात्रा जो है 14 राज्यों से होते हुए 85 ज़िलों में गुजरेगी और यही मणिपुर से होते हुए मुंबई जाएगी। इसी बात पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं हम पार्टी के प्रवक्ता राकेश रंजन जी। राकेश रंजन जी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, इसको किस तरह नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, इसमें क्या है कि हम जो समझ पा रहे हैं, वो कोई भी यात्रा निकालें और किसी तरीके से वो यात्रा निकाल लें, कैसे भी यात्रा निकाल ले, इससे कोई इम्पैक्ट एनडीए पे पड़ने नहीं जा रहा है। और हम लोग 400 प्लस सीटें जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझिए, समझने वाली बात है। वो एक्चुअल में क्या है ना कि वो बौखला गए हैं, पूरे बौखलाहट में हैं। 4 राज्य में चुनाव हारने के बाद उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो तरह तरह की यात्रा निकालने के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि हम कैसे अपना जो है किसी चीज़ को पाएं। यात्रा का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखा जा रहा है जिस प्रकार से हमेशा यात्रा की जब शुरुआत की गई है तो सरकार में परिवर्तन देखने को मिला को। इसी को सोचकर भारत न्याय यात्रा जो बचे खुचे राज्य थे उसको पूरा कर रहे हैं। और बिहार में भी खासकर यह यात्रा है और इंडिया का सरकार है, इंडिया गठबंधन की जो सरकार है बिहार में, नहीं लगता है कहीं ना कहीं एनडीए को इस पे सोचना चाहिए? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, समझने वाली बात है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ कि उनके अंदर किसी तरीके की कैपेबिलिटी नहीं है। आप वो जब किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, जब एक उपराष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो देश की जनता को क्या सम्मान करेंगे? तो ये देश की जनता का सम्मान नहीं है कि एक उच्च स्तरीय नेता है, सांसद है, जो हर एक राज्य में और हर एक राज्य से होते हुए गुजर रहा है और उनकी बातें सुन रहा है, कहीं ना कहीं ये नहीं सम्मान की बात। तो आप देख रहे हैं ना, वो सब कर्म तो कर लिए, कौन सा कर्म उनका बचा हुआ है? कुली से लेकर के खेत में काम करने से लेकर के सारा काम उन्होंने कर लिया। फिर भी आप देखें कितना कई राज्य में चुनाव जीत गए, आपने कोई इम्पैक्ट पड़ा? और मैं बता रहा हूँ कि वो पूरे तरीके से फेलुअर हैं। उनको आप समझिए ना कि उनको लोग क्या उपाधि दिया है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। चुनाव जीतने की बात कहें आप तो 2019 की जो चुनाव थी, जो एनडीए ने जीते लोकसभा चुनाव, उससे पहले जो राज्यसभा के चुनाव थे 5 राज्यों के, उस समय भी चुनाव थे। उस चुनाव में एनडीए को काफ़ी हार का सामना करना मिला था। 2019 की बातें बता रहे हैं जी। लेकिन उसी प्रकार से 2024 के चुनाव को देखा जाए तो 2024 के चुनाव में पहले 5 राज्यों में तो इंडिया जीती है जी, मतलब माफ़ कीजिएगा, एनडीए जीती है जी। लेकिन क्या 2024 में भी एनडीए जीतेगी? एकदम, मैं तो बता रहा हूँ कि 400 प्लस सीटें जीतेगी। और देखिए, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास आप एनडीए के घटक में देख रहे हैं एक ही चेहरा, और हमारे मोदी जी। और वो उनकी मोदी की गारंटी चलेगा, इस बार भी चलेगा। पिछले बार भी चला, उन्होंने जो बोला वो सिद्ध हुआ, और इस बार भी चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, एनडीए हमेशा कहते नजर आती है कि वैकेंसी नहीं है, दूसरी बात उनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, या फिर कोई और, जैसे नीतीश कुमार हो गए, नीतीश कुमार का काफ़ी चर्चा रहा, ममता बनर्जी की काफ़ी चर्चा रहे, यहाँ तमाम जो नेता हैं अलग अलग अपने राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बन सकते? कैसे बनेंगे? आप देखिए कि मोदी जी को हराने के लिए इंडी गठबंधन का क्रिएट किया गया, बनाया गया। और इंडी गठबंधन में आप क्या देख रहे हैं ना कि एक तरफ कोई किसी को चेहरा बना दे रहा है, एक तरफ कोई पीसी से ही भाग जा रहा है, एक तरफ कोई उधर चल जा रहा है। तो एक तो है नहीं। आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल किन्हीं को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, लालू जी और नीतीश जी पीसी से ही भाग जा रहे हैं। तो उनके पास कोई चेहरा नहीं है। आप समझने वाली बात ये है, जब चेहरा नहीं है तो जनता के विश्वास कैसे जीतिएगा? अरे जनता का विश्वास आप जीतेंगे तभी ना। और जनता का विश्वास जीतने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फेस होना ज़रूरी है, जो किसी में नहीं दिखता है, जो कहीं है ही नहीं। इसलिए पूरे देश मोदी जी पर विश्वास करता है और मोदी जी में वो काबिलियत है। अगर फेस की बात करें तो आपने जो 3 राज्यों में मतलब एनडीए की सरकार बनी, उसमें भी तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, फेस नहीं था।
तो फिर भी तो आप लोगों को जीत दर्ज की है। तो वैसे ही नहीं हो सकता कि इंडिया भी सोच रही है बिना फेस के मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव जीते। आप शिव जी आप देखिए, वो जो चुनाव जीता गया है वो मोदी जी के नाम पर जीता गया, मोदी जी का फेस पे जीता गया है। हम तो पहले भी बोल रहे हैं ना कि मोदी जी के आज के डेट में 2024 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे पर्सन है जिनके अंदर इतनी ताकत है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एफिकेसी है कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। पप्पू नहीं है, आप समझिए, पप्पू नहीं है, मटन नहीं बनाते हैं, वो काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। समझिए, आप देखें ना भाई कि पूरे विश्व में वो अपने आप को गुरु मनवा लिए। आप G20 के बैठक में क्या देखा, जो अमेरिका वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं था, आज वो नतमस्तक हो गया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनमें दिखता है, तब तो नतमस्तक हो गया। और यही नतमस्तक मणिपुर घटनाओं में क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि मोदी जी उस समय भी प्रधानमंत्री थे, अभी भी है, तो मणिपुर घटनाओं में मोदी जी का क्यों नहीं मतलब वर्चस्व दिखा? मणिपुर की ऐसी घटनाएं क्यों सामने आई देश के सामने? देखिए, ये बातें जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, मणिपुर में भी बहुत सारे चीज़ों पे इम्पैक्ट मोदी जी ने किया, और बहुत हद तक सारी चीज़ों को कंट्रोल उन्होंने किया, और आज देखिए कंट्रोल में है सारी चीज़ें। तो होता है, अरे कभी कहीं अप्स एंड कहीं डाउन्स होता है, ये बातें है बिल्कुल, लेकिन आज देखिए पूरे कंट्रोल में है। मतलब आप मानते हैं वहाँ डाउन्स है? एकदम डाउन्स है। आप देखिए, आप सारी चीज़ों को डेटा निकाल करके, सर्वे निकाल करके देखिए, पूरे डेटा से आपको पता चल जाएगा, वो सारी चीज़ें कंट्रोल में है। अच्छा, जैसी घटनाएं देखने को मिली, और क्या लगता, क्योंकि भारत न्याय यात्रा है जो मणिपुर से ही स्टार्ट हो रही है और मुंबई तक जा रही है, लगभग 14 राज्यों में है, और ये 14 राज्यों में बात करी जाए तो एनडीए की सरकार अधिकतर राज्यों में है, 2-3 राज्यों में छोड़कर देखा जाए तो क्या लगता है एनडीए को यहाँ बहुमत मिलेगा फिर से 2024 के चुनाव में? एनडीए को कोई बहुमत नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं। मतलब इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? आप देखिए, इसको समझने के लिए मैं दो तीन संक्षेप में बताऊंगा कि सबसे बड़ी बात तो कि जो चीज़ होना चाहिए राहुल जी के पास में, वो उनके पास विजन नहीं है। वो करना चाहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। आप देखिए, दूसरी बात है कि उनके अंदर जो चीज़ें करने का है, वो कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं जो पूरे संसार में लेकर, पूरे इंडिया से लेकर सब जगह उनका तौहीनी होता है। आप देखें ना कि भाई कि मोदी जी को एक बार संसद में कैसे उन्होंने जाकर के किस कर लिया था। आप देखिए, दूसरी बात है, यहाँ आपने क्या देखा कि उपराष्ट्रपति महोदय का जो मिमिक्री कर रहे हैं कल्याण बनर्जी, टीएमसी के सांसद, उनका वो वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरीके से उनका जो फुहड़पन दिखता है, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं दिखता है। तो जो जनता समझ रही है कि इनके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं, वो देश का सेवा कैसे कर सकता है? मतलब मैच्योरिटी की कमी दिख रही है एकदम, उनके अंदर मैच्योरिटी ही नहीं है। आप सोचिए ना कि किसी का वीडियो, आप उपराष्ट्रपति का वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं से मैच्योरिटी आपका शो करता है? कहीं से मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं है। तो जनता भी तो समझ रही है, जनता भाप रही है ना कि आपके अंदर वो कुव्वत नहीं है। कभी आपने देखा है मोदी जी को ऐसे करते हुए? चलते हैं तो शेर लगते हैं, बोलते हैं तो शेर लगते हैं, और ये बच्चे जैसे करते हैं। तो इसीलिए इनको पप्पू बोला जाता है। इसलिए कहीं से भी कोई भी यात्रा निकाल लें, कैसे भी यात्रा निकाल लें, सारा यात्रा फ्लॉप होगा और इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। देखिए, आप अभी राकेश रंजन जी को सुन रहे थे, जो हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनका साफ तरीके से कहना है कि इस यात्रा के 2024 के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल देखना ये दिलचस्प होगा। 14 जनवरी से यात्रा शुरू हो रही है और बिहार से होते हुए यात्रा चलेगी। हम आपको ज़रूर उससे रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।